ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता मेरी सरस्वती करो कंठ पे वास, लाज रखो संकट हरो, तेरे हूँ चरणों का दास। मारकंड महाराज की हम करें कथा विस्तार, कृपानाथ मोप कीजियो माँ गौरा के सुकुमार। हमारे परम आदरणीय श्रोता बंधु, आज MPI कैसेट के माध्यम से मैं बाबा मारकंड की जीवन कहानी और इनकी महिमा लेके चलते हैं। मैं प्रशांत ढोलक पर साथ दे रहे हैं करण ओरावर वाले, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भाई प्रिंसिपल साहब माँ साहब कुलदीप यादव, और हम प्रेम भैया की असीम अनुकंपा से ये महायोगी जिन्हें 16 वर्ष की आयु प्राप्त थी और किस तरह इन्होंने संसार में नाम रोशन किया, भगवान शंकर से अंत में हजारों कल्प जीने का वरदान कैसे प्राप्त किया है। आज डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में बिलाक घिरोर और विधुना गांव पड़ता है, इसके पास में एक बहुत ऊंचा टीला है। यहाँ पर भी बाबा मारकंड ने बहुत कठिन तपस्या की थी और भक्तों के दुखों को दूर किया था। आज कार्तिक की पूर्णमासी के दिन वहाँ बहुत बड़ी धूमधाम से मेला लगेगा। माँ साहब 4-5 दिन ही बाकी हैं, मेला की तैयारियाँ हो चुकी हैं, बहुत दुकानें भी पहुँच चुकी हैं। बड़ी ही विशाल महिमा है बाबा मारकंड की। आइए गौर करते हैं कि ये कौन थे। इनके बाबा थे मृगश्रंग, और इनके पिता मरकंड, मारकंड बाबा के पिता जो थे मरकंड, ये हमेशा शरीर को खुजलाते रहते थे, तो इनके पिता ने मरकंड नाम रखा। और इनकी धर्म पत्नी थी मर्दती। आइए गौर करते हैं, इनके मारकंड बाबा के माता पिता के जीवन में संतान नहीं थी 7 जन्मों तक, और जब संतान नहीं थी तो आइए गौर करते हैं इस कथा की तरफ। इनके पिता जो मरकंड थे, तो मरकंड नाम के महर्षि थे, और ना घर में कोई संतान भई, और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। मृकंड नाम के महर्षि थे, ना घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। बड़े हैरान थे, घर में किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन एक पुत्र नहीं था। फिर और ये तो लीला है प्रभु की, सब सुख कभी किसी को नहीं मिला। क्या लीला है परमेश्वर की, क्या लीला है परमेश्वर की, सब सुख किसी को न देता है। कहीं दुखी बाप से बेटा है, कहीं दुखी बाप से बेटा है। इस संसार सागर में सर्व सुखी कोई नहीं है। आज मरकंड जो थे, उनके जीवन में संतान नहीं थी। अंत में पत्नी मर्दती के साथ में
विचार करते हैं बैठे बैठे, क्या करें भगवान, आज अगर मेरे एक पुत्र होता। और ये दुख पता नहीं कितने भक्तों के जीवन में आया होगा। पुत्र की का दुख कितना बड़ा होता है, या तो वही जानते हैं या जिनके पुत्र न हो वो जानते होंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ब्रजेश शास्त्री ने कहा है कि आज के संसार में करण और कोई न सुखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई सम्मान से। सारे दुख सहन होते हैं पर दुख शरीर का, पर भोगता है प्राणी फले अपनी तकदीर का। अरे अपनी अपनी किस्मत है, अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार में सर्व सुखी कोई नहीं है। गौर करते हैं तो कोई काऊ से दुखी है तो कोई काऊ से, काऊ के बच्चा ना है तो जा से दुखी है, और काऊ के बच्चा है तो वो बच्चन से ही दुखी है। ऐसी या ना, मतलब मेरा यही है कि संसार में सर्व सुखी कोई नहीं है। और गौर करते हैं मरकंड की तरफ, इनके कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। पत्नी के साथ में विचार करने लगे अब क्या करें। तो एक दिन दिमाग में विचार आया और क्या किया, अरे की ना त्रिपुरारी को दियो, अरे दोनों ने रटने लगाई। आज भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए बैठ गए, ध्यान करने लगे। दीनी तल की खबर भी सारी, पाप किए क्या हमने भारी। अरे किन से कहें हम बात है सारी, अरे मेरे जीवन में संतान, अरे दोनों ने रटने लगाई। बड़े अरमान है अंदर, सोच रहे वहां पर विधा किनसे का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अंत में जब सारे रास्ता बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा याद आता है। कैसे आए बरसे बीत गई वन में, शंकर जी के लगे भजन में। अरे का दिन आवे
भोला वरदान। अरे पर माँ साहब बड़ी कठिन तपस्या करी दोनों ने, ऐसा ही नहीं। प्रकट भये भोला भंडारी, और उम्रकंड से गिरा उचारी। मांग ले गजो हे बलिधारी, दीने त्रिपुरारी ने ज्ञान। अरे बर दीने त्रिपुरारी ने ज्ञान। अरे दोनों ने रटने लगा, अंत में भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। तो मरकंड से ये कहा है कि कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो मरकंड कहने लगे कि प्रभु वैसे तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी एक पुत्र नहीं है। आज देवादिदेव महादेव कहने लगे बेटा तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, अरे इस जन्म की छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। बोले क्या? ऐसे मत कहिए प्रभु, हमने बड़े मन से आपकी आराधना की है और हमारी सच्ची लगन निष्ठा आप पर ही निर्भर है प्रभु, आप हमें विमुख मत करो। माँ साहब जब इतने शब्द सुने तो भगवान शंकर ने जवाब दिया कि बेटा वैसे पुत्र नहीं है तुम्हारे 7 जन्मों में, और मेरे पास केवल पुत्र फल 2 हैं, और उनका मतलब ये है एक तो गुणहीन पुत्र है जिसकी हजारों वर्ष तक उम्र है। क्या आप वो लेना पसंद करोगे? बोले नहीं। तो दूसरा फल ये है कि एक पुत्र है जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की है, लेकिन वो गुणों की खान है, ऋषि और भक्त का सदैव सम्मान करने वाला व्यक्ति, संसार में नाम रोशन करने वाला, सत्य को धारण करने वाला, सत्य के पीछे सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, लेकिन उसकी उम्र 16 वर्ष की है। आज मरकंड जो थे कहने लगे श्रीमन हमें यही दे दो। आज अल्प आय वाला पुत्र ही मरकंड ने वरदान के रूप में भगवान शंकर से प्राप्त किया। इधर भगवान शिव ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। लेकिन श्रोताओं अरे उसके बाद के आंगन में के भयो एक बलिदाई, अरे उसके बाद के आंगन में के भयो एक अवतारी, रखो मारकंड नाम रे, रखो मारकंड नाम रे, सुनियो भ्रातय नारी। महाराज ऋषि को छाई खुशी महान, और बजी बढ़ाई आंगन में के लुटवायो निदान। अब तो भोलेनाथ की कपाल जब सियाने होए आए, अब तो त्रिपुरारी की कपाल जब सियाने होए आए। अरे सियाने होए आए, उमर जब सियाने होए आए, लला जब सियाने होए आए, त्रिपुरारी की कपाल जब
अंत में धीरे धीरे बड़े सुंदर से बच्चे ने घर में जन्म लिया। जन्म से ही बड़े ही गुणी थे, बड़े चतुर थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे। लेकिन श्रोता बंधु, जब कुछ सियाने हुए तो पिता मार्कंड ने उन्हें गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में पुत्र मार्कंड जो थे विद्या अध्ययन करते रहे। धीरे धीरे विद्या पूर्ण हुई है। तो मार्कंड घर के लिए वापस आए हैं। ऐसा ही नहीं, अपने जीवन में सदैव ही गुरु भक्त थे। गुरु की सेवा करना अपने लिए सिरोधार समझते थे। अपने से बड़ों को सम्मान देना, छोटों को सम्मान देना उनका बड़ा ही अच्छा गुण था। लेकिन श्रोताओं, जब घर वापस हुए हैं तब तक मार्कंड की उम्र जो थी 15 वर्ष की हो गई थी। माँ साहब 15 वर्ष की। ऐसा ही नहीं, आरे विद्या पूर्ण करी कुमार जब लौट घर को आए। अरे विद्या पूर्ण करी कुमार जब लौट घर को आए। और माता पिता ने प्यार से बच्चे ढकन चिपटाए। महाराज विधि की लीला है न्यारी, और करी पुरानी याद पिता की भूखी बपुकारी। बड़े खुशी से गले लगा लिया। और जब पुरानी बात याद आई कि हमने भगवान शंकर से 16 वर्ष के लिए पुत्र प्राप्त किया था। अब तो उम्र प्रेम भैया 1 ही साल की बाकी है। और ये सोच करके आंखों से अश्रुधार चलने लगी, फूट फूट कर रोने लगे। भैया बहे पुरानी याद याद कर कर के रोए रहे। किरण बहे पुरानी बात याद कर कर के रोए रहे। इधर मार्कंड ने जब माता पिता के चेहरा की तरफ देखा तो बबकारी मार के भी रो रहे। कहने लगे, पिताजी ये क्या है, रो क्यों रहे, ऐसी क्या आपत्ति आ गई है। आज मार्कंड कहने लगे, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, इस रोने का कुछ कारण है, हम बता नहीं सकते। मार्कंड कहने लगे, पिताजी तुम्हें बताना पड़ेगा, क्या कारण है और आखिरकार तुम हमसे छिपा रहे हो। आज मार्कंड अरदास करने लगे और कहने लगे, पिताजी अरे कौन सी भारी विपत्ति पिता मोई दीजो साफ बताई रे। अरे कौन सी भारी विपत्ति पिता मोई दीजो साफ बताई रे। जाके गम में माता पिता मेरे आंसू रहे भाई रे। अरे बार बार हम कहे पिताजी मोसे काहे रहे छिपाई रे। अरे पूछते रो लाल पिताजी दीजो हमें बताई रे। मार्कंड के पिता जवाब देने लगे, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, बेटा विधि गति अपरंपार पेश काहू की न जाती है।
बेटा विधिगत अपरंपार पेश काहू की न जाती है। कहने लगे लाल तुम्हें नहीं मालूम, हमारी संतान नहीं थी, पुत्र नहीं थे, तो हमने तपस्या करके भोले बाबा से तुम्हें प्राप्त किया था। और उन्होंने जब तुम्हें हमें दिया तो बता दिया था कि मात्र उम्र 16 वर्ष की है मेरे लाल, तुम 15 वर्ष के हो चुके हो, केवल एक आखिरी साल बची है, उसके बाद में ये हमारा घर आंगन सूना हो जाएगा मेरे लाल, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं मेरे बेटा। बात 16 वर्ष की है, अरे जब उम्र होई 16 की खत्म भोला की बारी उम्र मेरे बेटा की, रोबे मात कर याद बेटा की। आज मारकंड कहने लगे पिताजी इसीलिए तुम चिंता कर रहे हो। चिंता करने से कभी सिर का बोझ कम नहीं होता है पिताजी, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो और रोना धोना बंद करो। तुम्हें नहीं मालूम चिंता करने से कभी कोई काम सफल नहीं होता है, बल्कि जीवन खराब हो जाता है। कैसे लिखा एक विद्वान ने कि है चिंता बड़ी चिता से भी और नर को निर्जीव बनाती है। है चिंता बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। कहने लगे पिताजी चिंता करने से कभी कुछ नहीं होता, इसलिए हमारा तो कहना यही है कि ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और इतनी खबर जब मारकंड को मिली, सोचने लगे हमारी उम्र मात्र 16 वर्ष की है, तो संकोच करने लगे और अपने पिता से कहा पिताजी तुम रोना धोना बंद करो और ये हम सब भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें मना लेंगे। इतना कहने के बाद में, शांति बनाने के बाद में, एक दिन मारकंड घर से निकल पड़े। कहाँ के लिए मास्टर? वाराणसी नगर के पास में गाजीपुर मार्ग जो आज पड़ता है, वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर एक ऊंचे से टीला जहाँ पर कैथी गांव पड़ता है, उसी टीला पर बैठ करके बाबा मारकंड ने आरे कैथी गांव की भूमि पे लई अटल समाधि लगाई।
बड़ी ही कैथी गांव की पवित्र भूमि है जो ऐसे महायोगी के चरणों से पवित्र स्थल बन गया। हाँ, अरे कैथी गांव की भूमि पहले अटल समाधि लगाई। हाँ? और करो शंभु को ध्यान रे, करो शंभु को ध्यान रे, दई पूरी बरस बिताई। महाराज तपस्या की भारी है, सोई आई गयो यमराज चलन की करी तैयारी है। तब ही मारकंड ने बचन यमराज को आए सुनाए, तब ही मारकंड बाबा ने यमराजा समझाए। तब ही मारकंड ने आए के यमराजा समझाए। साथियों, यमराज को आता हुआ देखा है तो मारकंड ने जवाब दिया है कि वैसे भी अब हमारा आखिरी वक्त है और हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन थोड़ी सी दया करो कि हम भगवान की पूजा कर लें, थोड़ी आराधना कर लें, उन्हें भेंट कर लें, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ज़्यादा नहीं, हमें 2 मिनट का वक्त दे दो। इतने शब्द सुनने के बाद में श्रोता बंधु, आज बाबा महायोगी महातेजधारी भगवान की आखिरी वक्त पर पूजा अर्चना पुष्प आदि भेंट करने लगे। और क्या बोले? आखिरी नाथ पूजा हमारी, स्वीकार करो त्रिपुरारी। आखिरी नाथ पूजा हमारी, स्वीकार करो त्रिपुरारी। आंखों में अश्रुधार लेकर के आखिरी वक्त पर भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, ये अंतिम अर्जी है हमारी। गर सच्ची लगन हमारी, मोए दर्शन दियो दिखाई। गर सच्ची इस तरह पुष्प आदि भेंट में दिए हैं बाबा मारकंड ने भगवान शंकर को, और यमराज से ये कह दिया था कि तुम प्रतीक्षा करो थोड़ी, और ज़्यादा वक्त जब लगा है। और उधर क्या हुआ कि लो डमरू हाथ उठाई रे, शंकर अति हर्षाई रे, देखी तपस्या मारकंड की, गए पास में आई रे।
भक्ति में लीन बाबा मारकंड ने यमराज से कहा थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, और ज्यादा वक्त जब लग गया है तो यमराज खिसियाने लगे। तनिक दया नहीं आई रे, हाँ यम तो झपट लगाई रे, तनिक दया नहीं आई रे, यम तो झपट लगाई रे। देख तपस्या मारकंड की गए पास में आई रे। उधर भगवान शंकर ने देर नहीं की, आज पुत्र मारकंड के सामने प्रकट हुए हैं। और जब भगवान शंकर ने यमराज की चालाकी देखी कि ये हमारे भक्त पर जरा भी रहम नहीं कर रहा है, अरे देखी दशा आज भोला ने क्रोध गयो तन छाई है, तीनों है त्रिशूल हाथ में यम पे चलवाई है। ऋषि मारकंड हर्षाई रे, शिव ने ले बचाई रे। मारकंड हर्षाई रे, शिव ने गोद उठाई रे। देख तपस्या मारकंड की गए पास में आई रे। श्रोता बंधु, इस तरह भगवान शंकर ने बाबा मारकंड को 16 वर्ष की उम्र में दर्शन दिए और यमराज से बड़ा विशाल युद्ध किया है। आज कैथी गांव में जो बड़ा सुंदर धाम है मारकंड बाबा का, महादेव मंदिर भी है वहाँ पर, यहीं भगवान ने खुश होकर के मारकंड को अभय वरदान दिया। ये कहा हजारों कल्पों तक तुम जीवित रहोगे मेरे लाल, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जो तुम्हारी भक्त पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उन्हें भी लंबी उम्र प्राप्त होगी। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु, वैसे सारे तीर्थ व्यक्ति जब कर लेता है, अगर मारकंड बाबा के तीर्थ नहीं करता है तो उसे वो पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता, सदगति कभी नहीं मिलती है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय हो प्यारे। अरे जय जय मारकंड महाराज और बाबा हमें है शरण तुम्हारी। भक्त तेरे दर आते वो खाली होत न जाते। जो भक्त तेरे दर आते वो खाली हाथ न जाते। तुम्हारी महिमा अजब विशाल बाबा हमें
विधुना सुहानो वो भक्तन ने पहचानो। है काम विधुना सुहानो तेरे भक्तन ने पहचानो। हाँ तेरे पद पर है चरण अनुराग बाबा हमें शरण तुम्हारी। अरे हमें शरण तुम्हारी बाबा हमें शरण तुम्हारी। जय जय मारकंड महाराज बाबा हमें शरण तुम्हारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बाबा मारकंड की। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में श्रोताओं बिलाक घिरोर में जो धाम पड़ता है मारकंड बाबा का, विधुना गांव में एक ऊंचे से टीला पर बड़ा ही पुराना धाम है। आज वहां पर बड़ी धूमधाम से मेला जुड़ा है। लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। श्रोता बंधु हमारी विनती यही है, प्रेम से बोलो मारकंड बाबा की जय हो प्यारे। इस तरह श्रोता बंधु यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की जो महिमा बाबा मारकंड की है वो आप MPI कैसेट के माध्यम से प्रशांत शास्त्री के द्वारा नेक्स्ट कहानी सुनने को मिलेगी। जय श्री राधे।